इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर 11 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 11 का नाम है असर्टिंग वॉइस, पक्के इरादे की आवाज़। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्लास 4 इंग्लिश बिहार बोर्ड का प्लेलिस्ट। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वार्मर में लिखा हुआ ऑब्जर्व both the pictures of A and B and say which of the pictures you like and why। ए और बी दोनों तस्वीरों को देखिए और बताइए कि कौन सी तस्वीर आपको पसंद है और क्यों। देखिए, तस्वीर ए में बच्चों को काम करते हुए दिखाया गया, एक सड़क पर निर्माण करते हुए दिखाया गया, और दूसरा क्या है, दूसरा होटल में काम करते हुए दिखाया गया। और बी में जहाँ तक बात है, इसमें बच्चों को पढ़ते हुए दिखाया गया और बच्चों को खेलते हुए दिखाया गया। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ए तस्वीर पसंद है या बी तस्वीर पसंद है। जहाँ तक मेरा बात है तो मुझे बी तस्वीर पसंद है, क्योंकि इसमें बच्चों को क्या पढ़ते हुए दिखाया गया है और खेलते हुए दिखाया गया। बच्चों का अधिकार है पढ़ना और खेलना, तो बच्चों का अधिकार है पढ़ना और खेलना, तो वही इस तस्वीर में दिखाया गया। तो मुझे बी तस्वीर पसंद है। आपको कौन सा तस्वीर पसंद है, ए या बी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वी वॉन्ट अलाउ यू टू वर्क, हम लोग आपको कार्य नहीं करने देंगे। सो मैनी चिल्ड्रेन ऑफ आवर स्कूल आर वर्किंग हियर, हमारे विद्यालय के बहुत सारे बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं। हाउ कैन यू कीप देम हियर ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, आप उन सभी को यहाँ स्कूल के समय में कैसे रख सकते हैं। कदम, ए 12 ईयर ओल्ड गर्ल चैलेंज्ड द लोकल कॉन्ट्रैक्टर, 12 साल की लड़की कदम स्थानीय ठेकेदार को चुनौती दी। मेन बात यहाँ पर क्या है, कदम सिर्फ 12 साल की है, ठीक है ना, कदम सिर्फ 12 साल की है, लेकिन ये इतना हिम्मती है कि वो स्थानीय ठेकेदार को चुनौती दे दे। वो क्या बोले कि हम लोग आपको काम नहीं करने देंगे यहाँ, क्योंकि हमारे विद्यालय के बहुत सारे जो छात्र हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। बच्चों को होना चाहिए स्कूल में, लेकिन यहाँ पर ये काम कर रहे हैं आपके अंडर। तो छोटे बच्चों से काम करवाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए कदम क्या बोलती है, इसलिए कदम बोली ना कि ये आपसे काम नहीं करेंगे ये बच्चे। ऑल आइज वर रेज्ड इन ए सरप्राइज, सभी निगाहें आश्चर्य से ऊपर उठ गए, ठीक है। सभी लोग क्या देखने लगे कि कौन लड़की बोल रही है। टू द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन लेड बाय दिस गर्ल, इस लड़की की अगुवाई वाले बच्चों के समूह की ओर। अगर इसको एक बार में पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ेंगे। ऑल आइज वर रेज्ड इन ए सरप्राइज टू द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन लेड बाय दिस गर्ल, इस लड़की की अगुवाई वाले बच्चों के समूह की ओर सभी निगाहें आश्चर्य से ऊपर उठ गए। तो सभी लोग देखने लगे इस लड़की की अगुवाई वाले बच्चों के समूह की ओर। कदम स्टडिंग इन द प्राइमरी स्कूल गणेशपुर मुसहरी इन बरियारपुर ब्लॉक मुंगेर इज ऑल्सो प्रधानमंत्री ऑफ द स्कूल्स बाल संसद। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय गणेशपुर मुसहरी में पढ़ने वाली कदम विद्यालय के बाल संसद की प्रधानमंत्री भी है, ठीक है। बाल संसद क्या है, देखिए, बाल मीन्स क्या होता है, बच्चा, ठीक है, बच्चा, और संसद मीन्स क्या होता है, समूह। तो इसमें देखिए, बाल संसद क्या है, बच्चों का एक समूह है, एक विद्यालय के एक बच्चों का समूह है। तो इसके हेड है कौन, कौन है हेड, कदम है, कदम। तो इसी के हेड को कहा जा रहा है क्या, प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर जनरली हम सब किसको कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहते हैं। तो उसमें क्या है, देखिए, नाम से ही पता चल रहा है प्रधानमंत्री, तो मंत्री तो ढेर सारे हैं, ठीक है, मंत्री तो क्या है, मंत्री ढेर सारे हैं। उसमें जो मेन रहेगा ना, हेड रहेगा ना, उसी को कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री। जिस प्रकार से क्लास का हेड क्लास मॉनिटर होता है और स्कूल का हेड हेड मास्टर होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये बाल संसद है ना, बच्चों का समूह, ठीक है। और क्या, किसके बच्चों का समूह, स्कूल के बच्चों का समूह। तो उसकी हेड है कदम, ठीक है। तो इसलिए कदम को प्रधानमंत्री बोला जा रहा है, क्योंकि ये बाल संसद की हेड है। शी वेरी एफिशिएंटली डिस्चार्जेज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग ऑल द चिल्ड्रेन टू स्कूल, वह सभी बच्चों को स्कूल लाने की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। ऑन द सेट डे शी along with her संसद members went to her टोला to call the children,
तो बोला जा रहा है कहे गए दिन पर वह अपने संसद सदस्यों के साथ बच्चों को बुलाने के लिए अपना टोला गई। द बाल संसद मेंबर्स लेड बाय देयर प्राइम मिनिस्टर रश्ड टू द साइट एंड वार्नड द कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ बोला जा रहा है बाल संसद के सदस्य अपने प्रधानमंत्री की अगुवाई में निर्माण स्थल पर तेजी से गए और ठेकेदार को चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी कि आज से बच्चे यहाँ पर काम नहीं करेंगे। दे आर्ग्यूड विद द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, यहाँ पर टीएच लिखा हुआ, टीएच मतलब क्या होता था, लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं क्या है द। ठीक है, यहाँ पर तो विथ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है विद पढ़ना है। दे आर्ग्यूड विद द कॉन्ट्रैक्टर, वे सभी ठेकेदार से बहस किए। नो चाइल्ड विल वर्क हियर नाउ, अब से कोई बच्चा यहाँ काम नहीं करेगा। ही हैड टू अश्योर देम, उसे उन सभी को आश्वस्त करना पड़ा। जो बाल संसद के सदस्य हैं जिसकी अगुवाई कदम कर रही है, तो सही बच्चे क्या बहस करने लगे किससे, ठेकेदार से। तो ठेकेदार क्या हो गया, तंग आ गया, वो हार मान लिया। तो इसलिए बोला जा रहा है कि उसे यानी क्या ठेकेदार को उन सभी को आश्वस्त करना पड़ा, उन सभी को बोलना पड़ेगा जो बाल संसद के सदस्य थे ना, ठीक है, जिसकी अगुवाई कदम कर रहे थे, तो उन सभी बच्चों को आश्वस्त करना पड़ा ठेकेदार को कि आज से यहाँ पर कोई बच्चा काम नहीं करेगा, सब पढ़ने जाएगा स्कूल। तब बच्चे शांत हुए। कदम टुक अवे ऑल द वर्किंग चिल्ड्रेन फ्रॉम देयर, कदम वहां से सभी काम करने वाले बच्चों को ले गए। कदम द ओनली डॉटर ऑफ जितेंद्र मांझी एंड शांति देवी हैज शोन टू ऑल हाउ एजुकेशन गिव्स विंग्स टू आवर करेज एंड आवर थॉट। जितेंद्र मांझी और शांति देवी की इकलौती बेटी कदम ने सभी को दिखा दिया है कि किस प्रकार शिक्षा हमारे साहस और हमारे विचार को पंख देती है। ठीक है, और कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसका साहस बढ़ जाता है और उसके विचार क्या हो जाते हैं, ब्रॉड माइंडेड, ठीक है ना, ओपन माइंडेड हो जाते हैं। कदम इंटेंड्स टू बी ए डॉक्टर इन फ्यूचर, कदम भविष्य में एक डॉक्टर बनने का इरादा रखती है। कदम क्या बनना चाहती है, भविष्य में एक डॉक्टर बनना चाहती है। अगर कदम पढ़ी लिखी नहीं रहती तो उसे पता ही नहीं चलता कि शिक्षा का कितना महत्व है। हमारे संविधान में एक नियम भी है बाल श्रम से संबंधित कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम लेना क्या कानूनन अपराध है। तो कदम इस कानून को जानते थे। कैसे जानते थे, क्योंकि उसको स्कूल में पढ़ाया गया था कि छोटे बच्चों से काम लेना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना है क्या कानूनन अपराध है। तो कदम इसको जानते थे, ठीक है, इसलिए सभी बच्चों से चाहते थे ना कि वो स्कूल में आके पढ़े। तो कदम में इतना जो साहस है ना, इतना साहस आया, ठीक है, वो कहाँ से आया, शिक्षा से आया, पढ़े लिखे तब आया। और उसके विचार क्या है, उसके विचार पर ब्रॉड माइंडेड हो गया। चलिए वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। वर्ड्स टू नो, जानने लायक शब्द। चैलेंज मिस होता है चुनौती देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस होता है जिम्मेदारी। ये थोड़ा बड़ा वर्ड है तो हो सकता है कि आपको पढ़ने में समस्या आए, तो चलिए इसको तोड़ करके पढ़ते हैं। पहले कैसे पढ़ेंगे, रेस पॉन सी बी ली टी, ठीक है, आगे समझ में। अब इसको लगातार पढ़ना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या होता है, मतलब जिम्मेदारी। अलॉन्ग विद मिस साथ साथ। रस मिस दौड़कर जाना, इसको रूस मत पड़ेगा, रस होता है RUSH रस। रस मिस होता है दौड़कर जाना। इंटेंट्स मिस होता है इरादा रखती है। जैसे कदम क्या इरादा रखती है, एक डॉक्टर बनने की इरादा रखती है। करेज मिस होता है साहस। विंग्स मिस होता है पंख। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ लेट्स थिंक एंड टेल, चलो सोचें और जवाब दें। B.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड और फ्रेज, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्यांश में दे। फ्रेज कहते हैं क्या, वाक्यांश, ठीक है ना। जैसे देखिए ये कोई वाक्य नहीं है लेकिन शब्द है, एक से ज़्यादा शब्द है ना, एक से ज़्यादा शब्द, इसको बोलेंगे वाक्यांश, ठीक है, फ्रेज। तो एक शब्द में भी जवाब दे सकते हैं या फिर एक वाक्यांश में भी जवाब दे सकते हैं। एक वाक्यांश मतलब क्या, शब्दों का समूह। ये में लिखा हुआ हु गेव ए चैलेंज टू द कॉन्ट्रैक्टर, कौन ठेकेदार को एक चुनौती दिया। तो कौन दिया था, कदम दी थी। कदम ए 12 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 12 साल की लड़की कदम। वेयर वर द चिल्ड्रेन वर्किंग,
बच्चे कहाँ कार्य कर रहे थे? तो कहाँ कार्य कर रहे थे? गणेशपुर मुसहरी एट बरियारपुर ब्लॉक। बरियारपुर ब्लॉक में गणेशपुर मुसहरी। व्हाट इज द नेम ऑफ कदम्स पेरेंट्स? कदम के माता पिता का क्या नाम है? तो क्या नाम है? जितेंद्र मांझी एंड शांति देवी। जितेंद्र मांझी और शांति देवी। डी है व्हाट डज कदम वांट टू बी? कदम क्या बनना चाहती है? तो क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। लिखेंगे डॉक्टर। ई है विच ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट कदम बिलोंग्स टू? कदम किस प्रखंड और किस जिले की है? प्रखंड पूछ रहा है और जिला पूछ रहा है। तो प्रखंड है बरियारपुर प्रखंड और जिला है मुंगेर। तो क्या लिख दिया आंसर? बरियारपुर ब्लॉक मुंगेर। सी में लिखा हुआ है लेट्स थिंक एंड राइट। चलो सोचे और जवाब दें। सी पॉइंट 1 राइट कैपिटल टी अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट एंड कैपिटल एफ अगेंस्ट फॉल्स स्टेटमेंट। तो बोला जा रहा है सही कथन के सामने कैपिटल टी लिखें और गलत कथन के सामने कैपिटल एफ लिखें। सही कथन के सामने कैपिटल टी और गलत कथन के सामने कैपिटल एफ। ये है एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। तो सही है। तो सही है तो क्या लिखना है? कैपिटल टी लिखना है। तो लिख दिए कैपिटल टी। चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क एज ए लेबरर। बच्चों को एक मजदूर के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। तो सही है। तो सही के लिए क्या लिखना है? कैपिटल टी। देयर आर 7 मिनिस्टर्स इन बाल संसद। बाल संसद में 7 मंत्री हैं। तो चैप्टर में तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया, तो गलत है। तो गलत के लिए क्या लिखना है? कैपिटल एफ लिखना है। तो लिख दिया कैपिटल एफ। इट इज द ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल डेली। प्रतिदिन विद्यालय जाना बच्चों का कर्तव्य है। तो सही है। तो सही के लिए कैपिटल टी। कदम्स एक्शन अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर वाज नॉट राइट। ठेकेदार के खिलाफ कदम का कार्य सही नहीं था। ठेकेदार के खिलाफ कदम का कार्य सही नहीं था। तो गलत है। तो सही काम कर रहे थे, बच्चों को स्कूल लाने का जो काम है वो कदम सही कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? गलत कर रहे थे, गलत थी। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स, कैपिटल एफ। C.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए फ्रेज और सेंटेंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यांश या एक वाक्य में दीजिए। ये है हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डज कदम हैव। कदम के कितने भाई बहन हैं? तो कदम के कितने भाई बहन हैं? उसमें लिखा हुआ था ओनली डॉटर, यानी वो इकलौती बेटी है, यानी उसका कोई भाई बहन नहीं है। तो आंसर लिखेंगे कदम हैज नो ब्रदर एंड सिस्टर। कदम का कोई भाई बहन नहीं है। बी है इज कदम ए ब्रेव गर्ल। क्या कदम एक बहादुर लड़की है? तो हाँ, बहादुर लड़की है, तभी तो वो ठेकेदार से भिड़ गए। तो कदम क्या एक बहादुर लड़की है। डज शी लाइक द चिल्ड्रेन टू कम टू स्कूल। क्या वह बच्चों का स्कूल आना पसंद करती है? तो सही है, तभी तो उस बच्चों को चाहती है कि वो स्कूल आए और ठेकेदार से भिड़ गए। डी है इज सी प्रधानमंत्री ऑफ हर स्कूल्स बाल संसद। क्या वह अपने विद्यालय के बाल संसद की प्रधानमंत्री है? तो हाँ, प्रधानमंत्री है। तो क्या हो गया? यस। व्हाट डज एजुकेशन गिव। शिक्षा क्या देता है? लिखेंगे एजुकेशन गिव्स विंग्स टू आवर करेज एंड आवर थॉट। शिक्षा हमारे साहस और हमारे विचार को पंख देती है। ठीक ना? किसको? साहस को और विचार को। डी है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। चलो शब्दों की शक्ति को बढ़ाएं। D.1 फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरें। ये जो बॉक्स में 6 शब्द दिया गया उसी से खाली स्थानों को भरना है। तो चलिए सबसे पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, एलोंग विद मीन्स साथ साथ, इंटेंट्स मीन्स इरादा रखता है या इरादा रखती है। लड़की रहेगी तो क्या हो जाएगा? इरादा रखती है, और लड़का रहेगा तो इरादा रखता है। नेबर्स मीन्स पड़ोसी, कॉन्ट्रैक्टर मीन्स ठेकेदार, विंग्स मीन्स पंख। ये में लिखा हुआ राधा कम्स टू स्कूल एवरीडे। राधा प्रतिदिन विद्यालय आती है। डैश हर ब्रदर सामो, अपने भाई सामो के साथ। तो के साथ के लिए क्या हो जाएगा? एलोंग विद हो जाएगा। तो ये हो गया 1। तो एलोंग विद को यहाँ पर भर देंगे। बी है इट इज द डैश ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर
ऑफ बाल संसद टू डिस्ट्रीब्यूट स्कूल लाइब्रेरी बुक्स। बाल संसद के शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है स्कूल के लाइब्रेरी की किताबों को बांटना। लाइब्रेरी में क्या होता है? पुस्तकालय। तो क्या बोला जा रहा है? बाल संसद के शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है स्कूल के पुस्तकालय की किताबों को बांटना। तो जिम्मेदारी है, तो यहाँ पर क्या होगा? जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी का इंग्लिश कौन सा बताया था? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हो जाएगा क्या? बी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भरना है इसमें। सी में दिया हुआ ही डैश टू बी एन इंजीनियर इन फ्यूचर। वह भविष्य में एक अभियंता बनने का इरादा रखता है। तो यहाँ पर क्या होगा? इरादा रखता है। तो इरादा रखने का आपको क्या बताया था? देखिए ये बताया था इंटेंट्स। तो ये हो जाएगा सी में। समझ गया? डी है हु इज द डैश ऑफ दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का ठेकेदार कौन है? ठेकेदार। तो ठेकेदार यहाँ पर होगा, तो क्या है? कॉन्ट्रैक्टर। डी हो गया इसमें। अगर देखें वी शुड नॉट क्वेरल विद आवर डैश। हमें अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? पड़ोसियों हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये नेबर्स हो जाएगा। NEIGHBOURS नेबर्स। ठीक है, तो सही से देख लीजिए नेबर्स स्पेलिंग। NEIGHBOURS नेबर्स। आप सबके पास तो किताब होगा ही, तो ये सब तो लिखा हुआ है ही। एफ में क्या है? जो बच जाएगा वही हो जाएगा। तो देखिए एजुकेशन गिव्स डैश टू आवर थॉट। शिक्षा हमारे विचार को पंख देती है। तो यहाँ पर क्या होगा? विंग्स होगा। WINGS विंग्स। तो देखिए यहाँ पर विंग्स दिया हुआ है ना, दिया हुआ। तो ये किस में हो जाएगा? अंत में हो जाएगा। आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे भी कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दिए हैं, अगर आप उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो कॉपी में आराम से लिख लीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट आपको लेने की जरूरत नहीं है। D.2 फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरिए। तो बॉक्स में जो 5 को दिया हुआ है ना, तो उसी से क्या करना? भरना है। एगो तो भर के दिखाया गया, बाकी 4 को भरना है। तो चलिए सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। अलोन मीन्स होता अकेला, देर मीन्स वहाँ, फ्ली मीन्स होता है भागना, रॉटेन फूड मीन्स होता है सड़ा हुआ भोजन या खराब भोजन, स्विम मीन्स होता है तैरना। देखिए आई वॉन्ट अलाउ, यहाँ पर जो वॉन्ट है ना, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ये पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर आप चैप्टर 1 से वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होगा। ये आई वॉन्ट अलाउ यू टू स्विम इन द रिवर। मैं तुम्हें नदी में तैरने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो नदी में क्या करेगा? तैरेगा। तो हो जाएगा 1 में क्या? 1 यानी ए में स्विम हो जाएगा। बी है आई वॉन्ट अलाउ यू टू डैश फ्रॉम द स्कूल। मैं तुम्हें विद्यालय से भागने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो भागना है विद्यालय से, तो क्या हो जाएगा? फ्ली, FLEE। सी है आई वॉन्ट अलाउ यू टू सिट। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं दूंगा। ठीक है, या फिर बैठने नहीं दूंगा, वहाँ बैठने नहीं दूंगा। तो क्या हो जाएगा? देयर, THERE देयर। डी है आई वॉन्ट अलाउ यू टू गो डैश एट नाइट। मैं तुम्हें रात में अकेले जाने नहीं दूंगा। तो अकेले का क्या हो जाएगा? अलोन, ALONE अलोन। ये है आई वॉन्ट अलाउ यू टू टेक, जो बच जाएगा वही हो जाएगा। तो क्या बच गया? ये तो स्विम तो इसमें दिया हुआ है, रॉटन फूड बच गया। यहाँ पर लिख देंगे रॉटन फूड। समझ गया? चलिए इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। आई वॉन्ट अलाउ यू टू टेक रॉटन फूड। मैं तुम्हें खराब भोजन खाने नहीं दूंगा। ये है लेट्स लर्न, चलो सीखें। नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। पाठ के इन वाक्यों को अब देखें। ये दोनों जो वाक्य है ना, वो पाठ से लिया गया। ये है वी वॉन्ट अलाउ यू टू वर्क। हम लोग आपको काम नहीं करने देंगे। ये कौन बोली थी? कदम बोली थी ठेकेदार से, तो है ना चैप्टर से। नो चाइल्ड विल वर्क हियर नाउ। अब से कोई बच्चा काम यहाँ नहीं करेगा। ये भी बोलिए कदम ठेकेदार से। तो पढ़ तो लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर विल लगा हुआ और यहाँ पर भी विल लगा हुआ। ठीक है, आपको बताएं कि वॉन्ट किसका शॉर्ट फॉर्म है? विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? विल है।
तो दोनों में विल लगा हुआ। देखिए यहाँ पर क्या बोध हो रहा है, यहाँ पर दृढ़ता का बोध हो रहा है, ठीक ना, दृढ़ता का कि ये काम नहीं होगा या फिर ये काम होगा। देखिए वी वॉन्ट अलाउ यू टू वर्क, हम लोग आपको काम नहीं करने देंगे, तो यहाँ पर दृढ़ता का बोध हो रहा है कि काम नहीं करने देंगे। बी है नो चाइल्ड विल वर्क हियर नाउ, ठीक है, अब यहाँ कोई बच्चा काम नहीं करेगा, तो यहाँ भी दृढ़ता का बोध हो रहा है कि अब कोई बच्चा काम नहीं करेगा। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर कि पहला वाक्य दिखाता है कि जो वक्ता है ना, यानी बोलने वाला, ठीक है, तो कौन थी, कदम। तो बोला जा रहा है कि पहला वाक्य, ये वाक्य दिखाता है कि वक्ता, ठीक है, काम करने के लिए उन सभी को, ठीक है ना, अनुमति नहीं देने जा रही है, ठीक है, अनुमति नहीं देने वाली है वो। और दूसरा वाक्य क्या दिखाता है, बिल्कुल उसी प्रकार दूसरा वाक्य दिखाता है कि कोई बच्चा काम नहीं करने जा रहा है, ठीक है, आने वाले भविष्य में ना अब कोई बच्चा काम नहीं करने जा रहा है वहां पर, ठीक है, उस ठेकेदार के यहाँ। हियर वॉन्ट, वॉन्ट यानी क्या, वॉन्ट, विल नॉट। तो बोला जा रहा है कि वॉन्ट क्या है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी क्या, शॉर्ट फॉर्म। जैसे मान लेते किसी का नाम है राहुल कुमार, तो क्या बोलता है, RK, राहुल कुमार। तो वही बोला जा रहा है कि क्या, वॉन्ट जो है ना, WON एपोस्ट्रोफी T, ठीक है, WON इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी और इसको बोलते हैं T, ठीक है, और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, जो अभी दिए ना ये और ये, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो बोला जा रहा है कि यहाँ वॉन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पर क्या हो रहा है, विल से है ना डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय का बोध हो रहा है कि यहाँ पर कोई बच्चे काम नहीं करेंगे और हम लोग आपको काम नहीं करने देंगे। दो वाक्य दिया हुआ था। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज शोन बिलो। अब नीचे दिए गए वाक्यों को बदलिए एज शोन बिलो, जैसा नीचे दिखाया गया है। तो देखिए करके दिखाया गया, ठीक है, हमें समझना है कि ऐसे कैसे हुआ, इससे ये कैसे हुआ। तो चलिए समझते हैं। ही इज गोइंग टू ओपन ए शॉप, वह एक दुकान खोलने जा रहा है, यानी वह भविष्य में एक दुकान खोलेगा। ही विल ओपन ए शॉप, वह एक दुकान खोलेगा। दोनों का कहने का मतलब क्या, सेम ही है। तो देखिए यहाँ पर हमें पहचानना होगा कि ये जो वाक्य है ना इससे कैसे हुआ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे हुआ। ही इज गोइंग टू को हटा दिए हैं, इसकी जगह क्या लिखे हैं, विल लिखे हैं, WILL विल, ठीक है। बाकी क्या ही है जहाँ पर है वहीं पर, ओपन ए शॉप जहाँ है वहीं पर है, ठीक है। ही इज गोइंग टू ओपन ए शॉप, वह एक दुकान खोलने जा रहा है, यानी वह भविष्य में एक दुकान खोलेगा। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, ही विल ओपन ए शॉप, वह एक दुकान खोलेगा। दोनों में क्या सेम ही बात बोला जा रहा है, ठीक है, दोनों काम भविष्य में ही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या, ही इज गोइंग टू जो है उसको हटाकर क्या किए हैं, विल लिखे हैं। तो वही काम सब में करेंगे। तो ठीक है, टू से आपको बनाना है, ठीक है। शी इज गोइंग टू बाय ए काउ, वह एक गाय खरीदने जा रही है। तो क्या होगा, शी विल बाय ए काउ, वह एक गाय खरीदेगी। देखिए यहाँ पर इज गोइंग टू है ना, इसकी जगह क्या लिखना है, विल लिखना है। बाकी सब सेम टू सेम। यहाँ पर क्या आर गोइंग टू है तो विल लिख दिए, इज गोइंग टू है तो विल लिख दिए, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अब हिंदी पढ़ लेते हैं। शी इज गोइंग टू बाय ए काउ, वह एक गाय खरीदने जा रही है। इसका मतलब क्या है, शी विल बाय ए काउ, वह एक गाय खरीदेंगे। दे आर गोइंग टू टेम ए पैरट, वे लोग एक तोते को पालतू बनाने जा रहे हैं। यानी कि क्या, दे विल टेम ए पैरट, वे लोग एक तोते को पालतू बनाएंगे। राधा इज गोइंग टू स्टार्ट ए स्कूल, राधा एक स्कूल को शुरू करने जा रही है। इसका मतलब क्या है, राधा एक स्कूल को शुरू करेगी। 5 है, वी आर गोइंग टू स्टे इन ए होटल, स्टे मीन्स क्या होता है, ठहरना। तो वी आर गोइंग टू स्टे इन ए होटल, हम लोग एक होटल में ठहरने जा रहे हैं, यानी क्या, एक होटल में ठहरेंगे। वी विल स्टे इन ए होटल, हम लोग एक होटल में ठहरेंगे। तो यहाँ पर क्या किए हैं, आर गोइंग टू की जगह सिर्फ विल लगा दिए हैं। बाकी देखिए, बाकी सेम टू सेम है। वी देखे, वी भी सेम टू सेम है। एफ में बोला जा रहा है, लेट्स थिंक एंड राइट, चलो सोचिए और लिखें। मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू डू और डोंट डू, बोला जा रहा है उन चीज़ों का एक लिस्ट बनाएं जिसे आप करते हैं या जिसे आप नहीं करते हैं। जो करते हैं उसको लिखिएगा डू में, जो नहीं करते हैं उसको लिखिएगा डोंट डू में। डू यानी करना और डोंट डू यानी नहीं करना। तो चलिए आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए डू में लिख के दिखाते हैं क्या क्या करते हैं। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। आई हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की मदद करता हूँ।
आई ओबे माई एल्डर्स, मैं अपने बड़ों की बात मानता हूँ। ओबे मीन्स क्या होता है? आज्ञा मानना, बात मानना। एल्डर्स मीन्स क्या होता है? बड़े। अब इसमें लिखेंगे डोंट डू, जो नहीं करते हैं। तो देखिए, आई डोंट सिट आइडल, मैं बेकार नहीं बैठता हूँ। आइडल मीन्स क्या होता है? आलसी, बेकार। तो मैं बेकार नहीं बैठता हूँ। आई डो नॉट वांडर ए स्ट्रे, मैं इधर उधर नहीं भटकता हूँ। आई डो नॉट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ। आई डो नॉट टीज एनी वन, मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ। आई डो नॉट मेक ए नॉइस, मैं हल्ला नहीं करता हूँ। ठीक है, तो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये सब काम नहीं करते हैं तो डोंट डू में, और ये सब काम करते हैं तो डू में लिखे हैं। F.2 अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ए करेक्ट ऑर्डर, एक सही क्रम में नीचे दिए गए वाक्यों को सजाएं। तो ये 5 गो है, ABCDE, 5 गो वाक्य है। ये कहानी में जिस क्रम में आए हैं ना, उसी क्रम में सजाना है। तो देखिए, सबसे पहले कहानी में क्या आता है? इन 5 में इंट्रोडक्शन बताया जाता है कदम का, कि कदम कौन है। देखिए, कदम इज ए 12 ईयर ओल्ड गर्ल, कदम एक 12 साल की लड़की है। तो पहले इंट्रोडक्शन बता दिया गया कि कदम कौन है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? 1 हो गया। 1 या ए कहिए, जो कहिए, ये हो गया 1। उसके बाद क्या होता है? एक दिन क्या है ना, वो कदम, जो कदम है, वो स्थानीय ठेकेदार को चुनौती दे देती है। तो 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 1 डे कदम चैलेंज्ड द लोकल कॉन्ट्रैक्टर, एक दिन कदम स्थानीय ठेकेदार को चुनौती दी। क्या चुनौती दी? कि यहाँ पर कोई भी बच्चे अब से काम नहीं करेंगे, सभी बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे। फिर क्या है? फिर उसको विद्यालय के बारे में बताया जाता है, जो चैप्टर हम लोग पढ़े ना उसके बाद। तो ये उसी में बोला जा रहा है। तो 1, 2 और उसके बाद क्या बताया जाता है? सी गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। ठीक है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। उसके बाद क्या है? ठेकेदार के यहाँ से ना वो बच्चों को ले आती है। तो क्या हो जाएगा? सी ब्रिंग्स ऑल चिल्ड्रेन टू स्कूल, वह सही बच्चों को विद्यालय लाती है। तो हो जाएगा 4। और अंत में क्या बताया जाता है कि वो क्या बनना चाहती है कदम? शी वांट्स टू बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहती है। तो ये हो जाएगा 5वां। ठीक है, ABCDE कहिए या 1 2 3 4 5 कहिए। तो बस इसी को क्या करना, सजा के लिख देना है। पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला। तो देखिए, लिख दिए हैं सारा। कमेंट बॉक्स में लिंक तो दे ही दिए हैं, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये खुल जाएगा, और उसी पर से कॉपी में आराम से लिख लीजिएगा। F.3 You may have very often seen some children collecting waste materials from your street or a road nearby your house। तो देखिए, दो क्या है? 2 लाइन का है। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ने में समस्या हो ना, तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए समझने के लिए। तो देखिए, आपको पढ़ के दिखाते हैं। You may have very often seen some children collecting waste materials। तो बोला जा रहा है कि आप कुछ बच्चों को बेकार के पदार्थों, जिसको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि आप कुछ बच्चों को अपशिष्ट पदार्थों को जमा करते हुए अक्सर देखे होंगे। फ्रॉम योर स्ट्रीट और ए रोड, अपने गली या सड़क से। नियर बाय योर हाउस, अपने घर के नज़दीक। हो गया ना? कितना आराम से पढ़ लें। देखिए, इसको 1 गो में कैसे पढ़ सकते हैं? यू मे हैव वेरी ऑफन सीन सम चिल्ड्रेन कलेक्टिंग वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम योर स्ट्रीट और ए रोड नियर बाय योर हाउस। आप अपने घर के नज़दीक, अपने गली या सड़क से कुछ बच्चों को अपशिष्ट पदार्थों को जमा करते हुए अक्सर देखे होंगे। Why do you think they collect these materials? आप क्या सोचते हैं? वे सभी इन पदार्थों को क्यों जमा करते हैं? How do you feel about these children? आप इन बच्चों के बारे में कैसा महसूस करते हैं? Write a paragraph describing your feelings about such children. ऐसे बच्चों के बारे में अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए एक पैराग्राफ लिखें। ऐसे बच्चों के बारे में भावनाओं का वर्णन करना है। कैसे बच्चों के भावनाओं के बारे में वर्णन करना है? देखिए, ऐसे बच्चे जो रोड पे है, ठीक ना, जो गली या सड़क पे है ना, क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को जमा करते हैं। जो पदार्थ हम लोग फेंक देते हैं ना, ठीक है, यूजलेस मटेरियल, उसी को बोलते हैं वेस्ट मटेरियल। ठीक है, उसी को जमा करते हैं। जैसे बोतल हो गया
या फिर कोई प्लास्टिक हो गया, समझे, इस तरह से कोई धातु का चीज़ हो गया, उसको वो सब क्या चुनते हैं बच्चे, जिसको हम सब क्या अपनी बोलचाल की भाषा में डोम कहते थे, लेकिन वो डोम एक्चुअल में होते नहीं है, वो मजबूरी के मारे हुए रहते हैं, तो हमें उनको डोम नहीं कहना चाहिए। तो उन्हीं बच्चों के बारे में जो कूड़ा बीनते हैं ना, ठीक, उन्हीं बच्चों के बारे में ना अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। और आपको बताना है ना कि वे सभी इन पदार्थों को क्यों जमा करते हैं। तो क्यों जमा करते हैं, तो कॉमन सेंस वाला सवाल है। उन पदार्थों को जमा करके वो कबाड़ी में बेच देते हैं, उन सामानों के बदले में उनको पैसे मिलते हैं। फिर बोला जा रहा है कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस चिल्ड्रेन, इन बच्चों के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। तो बहुत खराब महसूस करते हैं। तो ये सबको लिखना है क्या, एक पैराग्राफ में। तो चलिए एक पैराग्राफ लिख के दिखाते हैं आपको। चाइल्ड लेबर इज द इलीगल एक्ट रनिंग इन इंडिया फॉर मेनी ईयर्स। बाल श्रम भारत में कई वर्षों से चल रहा एक गैर कानूनी कार्य है। और ये क्या है, कई वर्षों से चल रहा है भारत में। एंड ड्यूरिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रेन, और बच्चों का वर्तमान और भविष्य क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। द चिल्ड्रेन ऑफ 6 to 14 years शुड बी प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो बोला जा रहा है 6 से 14 साल के बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। चाइल्ड लेबर ऑकर्स मेनली ड्यू टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या, बेरोजगारी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। तो बोला जा रहा है कि बाल श्रम मुख्य रूप से गरीबी और बेरोजगारी के कारण होता है, मुख्य रूप से। When the family does not have enough earning, they put the children of the family to work। बोला जा रहा है जब परिवार के पास पर्याप्त कमाई नहीं होता है तो वे सभी परिवार के बच्चों को कार्य पर लगा देते हैं, ठीक है ना। परिवार के बच्चों को काम पर लगा देते हैं जब परिवार को पर्याप्त कमाई नहीं होता है। आई फील वेरी सैड सीइंग देम। मुझे उन सभी को देखकर बहुत बुरा महसूस होता है। ये आपको एक पैराग्राफ लिख के दिखा दिए। आगे बोला जा रहा है जी, लेट्स लिसन एंड राइट। लिसन में से होता है सुनना, राइट में से होता है लिखना। लेट्स लिसन एंड राइट, चलो सुने और लिखें। तो ये तो टीचर के लिए दिया हुआ है, फॉर द टीचर, देखिए शिक्षक के लिए। तो चलिए बताते हैं कि क्या दिया हुआ है। द टीचर विल सेलेक्ट ए फ्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। शिक्षक पाठ से कुछ शब्दों और कुछ वाक्यों को चुनेंगे। क्या करेंगे, पाठ से कुछ शब्दों और कुछ वाक्यों को चुनेंगे, ठीक है। एंड डिक्टेट देम टू द लर्नर्स। लर्नर्स बोलते हैं शिक्षार्थी जो सीख रहे हैं अभी। डिक्टेट मीन्स होता है निर्देशित करना। तो बोला जा रहा है और उन सभी को मतलब क्या, जो कुछ शब्द और कुछ वाक्य टीचर चुने हैं पाठ से, वही सब। तो बोला जा रहा है एंड डिक्टेट देम टू द लर्नर्स, और उन सभी को शिक्षार्थियों को निर्देशित करेंगे। टू एंश्योर, ये आश्वस्त करने के लिए कि दे लिसन टू हिम और हर प्रॉपरली, वे सभी, ठीक है, वे सभी ध्यान से उनको सुनते हैं। एंड कैन स्पेल वर्ड्स करेक्टली, और सही से शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, शिक्षक पाठ से कुछ शब्दों और कुछ वाक्यों को चुनेंगे और वो बोलेंगे और आपको लिखना है। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि आप कितना ध्यान से पढ़े हैं, ठीक है, कितना ध्यान से पढ़े हैं और कितना ध्यान से जब टीचर पढ़ा रहे थे ना तो सुने थे, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। तो इस टेस्ट से, ये जो डिक्टेशन वाला टेस्ट है, इससे पता चल रहा है।